हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग विदेशी सत्ता का जो स्थापना भारत में हुआ उसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। यह सेक्शन बीपीएससी, यूपीएससी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, खासकर स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीआरई 4 के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग सेशन में बने रहिए और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। भले ही ये एमसीक्यू टाइप का है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ कुछ समझना है तो वो वहाँ समझा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, पहले कौन आए और उसके बाद कौन आए। तो रॉबर्ट क्लाइव ये 1757 में आए थे। उसके बाद ये आए थे बेंस्टिटाट 1762-63 के लगभग आए थे। वारेन हेस्टिंग्स 70-72 और कॉर्टियर 70-66। तो अब हमें देखना होगा कि पहले कौन आया था। सबसे पहले 1 हो गया, दूसरा नंबर 2, थर्ड नंबर हो गया 4 और 3। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये तो था ही, क्योंकि उस समय लोग विभाजित थे। छोटे छोटे मतलब नवाब आपस में ही झगड़ रहे थे, तो इसलिए राष्ट्रीय भावना मतलब राष्ट्र था ही नहीं उस समय। दूसरा बात, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, ये भी बिल्कुल सही था, क्योंकि अंग्रेज सेना जो थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित थे और डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी था। भारतीय सेना में ये सब की कमी थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की भी कमी थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय सेना किसी एक खास आदमी के लिए, नवाब के लिए, राजा के लिए लड़ रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय भावना तो था ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल आईपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। हालांकि अब आईपीसी अब हटके भारत बीपीसी हो गया है। तो हम लोग को देखना है कि आईपीसी अब किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब है, खासकर हिस्ट्री के लिए, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का युद्ध भी हुआ था। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय भी था और लास्ट गवर्नर जनरल भी था, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 में ASI की स्थापना हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 एक्ट आया था और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1858 में रानी विक्टोरिया भारत आई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोग इसको देखे थे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बताए भी थे कि डाक टिकट के अलावा रेलवे का स्थापना ये सब डलहौजी के समय में ही हुआ था। सती प्रथा और ठगी को समाप्ति, ये भी लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डिटेल से। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया। वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। हाँ, तो ये बात हो रहा है बक्सर का युद्ध का। ठीक है, बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। एक तो अंग्रेज था और साथ में 3 थे, तो 2 का नाम दिया हुआ है, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। एक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, हाँ याद रखिए यहाँ प्लासी का युद्ध है, तो उसमें मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध में शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकेंड, और प्लासी के युद्ध में अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बाद 2 और भी आए गवर्नर बन के, एक था बिनस्टार्ट और एक था कॉटियर, लेकिन उत्तराधिकारी के मतलब जो जिस लेवल का रॉबर्ट क्लाइव था उसी लेवल का कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, 1772 से 1784 तक। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण, क्योंकि शुरुआत में जो संघर्ष हुआ था व्यापार के कारण नहीं हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल सा है। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। ठीक है, वे सरदार थे एक थे मोहनलाल और एक थे मीर मदान, ये 2 साथ दिए, बाकी मीर जाफर, एक हो गया राय दुर्लभ, ये सब युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग खड़े हुए थे। यही कारण था कि सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो गया। तो इनका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना। हालांकि ब्लैक होल की घटना में अभी भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि एक ब्लैक होल का घटना हुआ था 1756 में, जिसमें 123 लोग को एक छोटी सी कोठी में बंद कर दिया गया था। उसमें से सिर्फ 2 व्यक्ति निकले थे। हालांकि इस थ्योरी पे अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी घटना के कारण प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं था, व्यापार के कारण हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह कौन बोले थे? यह नवीन चंद्र सेन बोले थे। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं की मतलब द्वैध शासन, 1765 से 1772 के बीच जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन में क्या होता था कि जो पावर है, पावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, एक पार्ट में क्या था कि दीवानी का जितना भी चीज़ था, मतलब पैसा और सैनिक, दीवानी के अलावा प्रशासनिक चीज़ जो था, ये प्रशासनिक, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। दीवानी अंग्रेज रखता था, जो वास्तविक पावर था, क्योंकि पैसा और सेना इसमें, और प्रशासनिक नवाबों को दे दिया जाता था। अब होता ये था कि प्रशासनिक जो शक्ति है वो नवाबों के पास आने से नवाब सीधे सीधे लोगों के प्रति उत्तरदायी हो जाते थे। अब होता ये था कि अगर नवाब कुछ गलत काम किए, भले ही वो अंग्रेज के दबाव में कर रहे हों, लेकिन लोग नवाब को गलत मानने लगते थे। यहाँ अंग्रेज बचे रह जाते थे, जबकि वास्तविक शक्ति अंग्रेज के हाथ में थी। इसी को द्वैध शासन कहते थे। इसमें होता ये था कि नवाब बहुत सारा नजराना अंग्रेज लोग को देते थे, खासकर अंग्रेज अधिकारी को। तो अंग्रेज अधिकारी को बहुत सारा नजराना देते थे, घूस देते थे, अत्यधिक भ्रष्टाचार फैल गया था। इसी सब को देखकर मतलब क्योंकि नवाब चूँकि नजराना देना होता था, तो नवाबों को भी तो जनता से ही लूटना होगा ना। तो फिर जनता से जो नवाब लूटते थे वही नजराना अंग्रेज, तो जनता बुरी तरह से बेहाल थी इस द्वैध शासन में। और जो द्वैध शासन है, इसको डाकुओं के राज्य की संज्ञा के.एम. पणिकर ने दिया। द्वैध शासन को यही भ्रष्टाचार के चक्कर में 1772 में हेस्टिंग के द्वारा हटा दिया गया था द्वैध शासन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लॉर्ड ब्लेजली से
वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का अर्थ ये हुआ कि मतलब दो राज्यों के बीच एक राज्य ऐसा होता था जिसको अंग्रेज अपने अधीन नहीं करता था, बल्कि उस राज्य को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो उसी को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। जैसे कि ये बंगाल है और ये है दिल्ली, और यहाँ अवध जो था वो उसको क्या किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा उसको छोड़ दिया गया था। बोला कि आप खुद राजपाट चलाइए। तो होता ये था कि दिल्ली से आने वाले कोई भी जो चीज़ है, जैसे कि सिख, मराठा, वो फिलहाल अवध में आना पड़ता था, उसको अवध से झगड़ा करना पड़ता था। एक तरह से बंगाल सुरक्षित होता था। उसी तरह नेपाल को भी एक मतलब एक प्रकोष्ठ बना दिया था, ठीक है, जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। और ऊपर से आने वाले कोई भी तत्व था पहले नेपाल से करना पड़ता था। तो इस तरह से प्रकोष्ठ बना के सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया वारेन हेस्टिंग। इससे फ़ायदा ये होता था कि वारेन हेस्टिंग को जो व्यापार करने में काफ़ी सुविधा होती थी बिना किसी से झगड़ा किए। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवानी किसे बनाया? हाँ, इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद लगभग अगस्त 1765 में हुआ। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि, हालांकि बक्सर के युद्ध में तो जो था वो था हेक्टर मुनरो सेनापति। ठीक है, सेनापति तो हेक्टर मुनरो था, लेकिन चूंकि हेक्टर मुनरो जो था वो नया सेनापति था और इतना सारा मतलब कि दिल्ली, अवध और पूरा बंगाल जीत जाने के कारण वो सोचा कि इसके साथ जो संधि होगा वो कोई मतलब नया आदमी नहीं, जो काफ़ी मतलब अनुभवी आदमी है, उसको करना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशली बुलाया गया था यही संधि करने के लिए कि इंग्लैंड से, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का शासन 1762 में ख़त्म हो गया था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 के बाद 1764 में ही रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। आने में 6 महीना का समय लग गया, इसलिए 1765 में ये इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में जो दीवानी था मुर्शिदाबाद का वो दे दिया गया मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का दे दिया गया राजा सिताव राय को। बिहार का सिताव राय को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? अभी बताया, सिताव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से? इसका आंसर होगा शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। ठीक है, और उसको पोर्टो नोवा के युद्ध में सर आयर कोट द्वारा हराया गया। ठीक है, और पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1764 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। इसका आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। बहुत सिंपल सा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त कितना? 1793 बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि कितना? 1799 बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग बिल्कुल नहीं, ये बेलेजली के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा। लॉर्ड बेंटिक 17वां रेगुलेशन मतलब सती पर था। ठीक है, तो ये भी सही है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव भी सही, यही कारण इन्हें फांसी भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध पूछ रहा है और प्रभुत्व को स्थापित करना, इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, अधिक निर्णायक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र, ये तो अभी हम बताए कि
लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महारानी विक्टोरिया आई, तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। मिसल का मतलब होता था पंजाब में छोटा छोटा गांव की तरह था बसा हुआ, बहुत सारा मिसल होता था, 17-18 मिसल था, और एक सुकरचकिया नाम का मिसल था। मिसल मतलब गांव, और मिसल से ही महालबाड़ी प्रथा, आगे चल के महालबाड़ी प्रथा को लागू किया गया। महाल का मतलब ही गांव होता है, और बहुत सारा गांव को मिला के एक मिसल बनता था, तो सुकरचकिया मिसल का से संबंधित थे रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया? देखिए, मैसूर राज्य को 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज वाडियार वंश को दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, वाडियार वंश ठीक से चला नहीं पाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, देखा कि वहाँ मैसूर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इलाका है, यहाँ है समुद्र तट के लिए, तो उसको लेना ज़रूरी है। तो कुशासन का आधार लगाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक उसको 1832-33 में अपने अधीन कर लिया। ठीक है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? प्लासी के युद्ध के बाद मुर्शिदाबाद, चूँकि प्लासी का युद्ध जब हुआ तो मुर्शिदाबाद जो था वो अंग्रेज़ों का गढ़ बन गया। मुर्शिदाबाद अंग्रेज़ों का गढ़ बन गया था, और मुर्शिदाबाद अंग्रेज़ों का गढ़ बनने के बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ अंग्रेज़ काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे थे, और वहाँ के नवाब पे नियंत्रण करते थे। नवाब के हर काम में वो दखल अंदाजी करते थे। यही कारण है कि जब प्लासी के युद्ध के बाद जो नवाब बने, जो थे मीर कासिम, वो अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिए। और तो और मुंगेर स्थानांतरित करने के बाद वहाँ एक बंदूक का फैक्ट्री भी लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में है, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में ही हुई 1708 में। ठीक है, 42 साल के उम्र में, और उनका जन्म हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और पटना साहिब में, और गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु भी थे गुरु गोविंद सिंह, और क्या थे, खालसा पंथ के संस्थापक। तो इतना याद रखना है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आसान है, अभी बताएं, शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान 1799, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी? ब्लैक होल दुर्घटना जिस समय घटी थी उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु अभी बताए, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ठीक है, स्थापित नहीं किया, प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है। ठीक है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित की गई? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किसके समय में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्योंकि 1773 ही ऑप्शन में है, और 93 तक तो थे ही नहीं, इस 93 में तो कॉर्नवालिस थे, और ये है। लेकिन 1773 हालांकि 72 में ही आ गए थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ही हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग 1774 में न्यायालय की स्थापना हुआ था।
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था? वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है? 1767 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध गलत है ये, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1782 में। तृतीय मैसूर युद्ध ये बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1848-49 में, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बंदा बहादुर खुद गुरु थे और तेग बहादुर भी गुरु थे, तो सैन्य प्रमुख कैसे नियुक्त किया? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। बिल्कुल सही। गुरु रामदास अमरदास के बाद आए, रामदास के बाद अर्जुन देव आए। ठीक है। गुरु अंगद या अंगदेव, गुरु मुखीदी, बिल्कुल सही, ये सही, 2 सही, तो 2 और 3 आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो है पहला झांसी, संबलपुर, सतारा। ब्रिटिश द्वारा इसके समामेलन मतलब विलय का सही अनुक्रम। अच्छा, तो सबसे पहले तो सतारा होगा, नंबर 3 फर्स्ट हो जाएगा। सतारा के बाद संबलपुर नंबर 2, उसके बाद फिर जैतपुर है। मतलब ऑप्शन में तो पहले 3 होगा, 2 होगा और फिर 1 होगा, तो 3, 2, 1 होना चाहिए ऑप्शन में, 3, 2, 1। ठीक है, लेकिन पहले है सतारा हो जाएगा आपका 1848। फिर संबलपुर हो जाएगा 1849। जैतपुर 1849। बघात 1850। बस ये क्रम याद रखिए। और भी है, बघात के बाद है आपका अंतिम में झांसी है, सबसे अंतिम में झांसी 1854 के करीब झांसी को मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? हाँ, इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मृत्यु तो पहले ही हम बता चुके, 1799 में हुआ। दूतावास स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है। इसके बाद ये एक वृक्ष लगाया था जिसको कहते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद ये आधुनिक सैन्य का नींव रखा था। फ्रांस से इसका संबंध अच्छा था, इसका संबंध गुड। और अंतिम में ये क्लब व्यवस्था, जो उस समय फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, उस समय क्लब व्यवस्था होता था, तो क्लबों का स्थापना भी किया था, क्लबों का स्थापना। तो टीपू सुल्तान काफ़ी बेहतरीन शासकों में एक था। और ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है टीपू सुल्तान के बारे में जो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम और प्रमुख विस्तार हुआ। ठीक है, मतलब प्रमुख विस्तार है, ऐसा छोटा छोटा विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अंतिम और प्रमुख विस्तार जो है वो हुआ था डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी के समय में। डलहौजी कब आया था? क्योंकि 57 तक वो रहा, उसके बाद तो फिर 1856 तक रहा, फिर उसके बाद 1857 का तो रिवॉल्यूशन ही हो गया। उसके बाद फिर कोई युद्ध नहीं हुआ, उससे पहले ही एंग्लो बर्मा युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध जो भी था सब युद्ध हो चुका था, तो विस्तार नहीं हो पाया उसके बाद और वहीं तक रह गया। ठीक है, सूची को सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम 80 के करीब हुआ था, हालांकि 82 में हुआ था, लेकिन 80 के करीब, तो ये हो जाएगा। तो 3 का बी, मतलब बी का 3। अब देख लीजिए बी का 3 है 2 में। ठीक है, ये और ये में है, ये दोनों तो कट गया। अब दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1775 में।
ठीक है। तो 1775, तो ए कहाँ है, मतलब ए का 4 है, तो ए का 4 कहाँ है, दोनों में है, ठीक है। आगे है आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध है, आंग्ल बर्मा युद्ध कहाँ हो जाएगा, 38, ठीक है। तो एक मतलब डी का 1 ये है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठगों के दमन के लिए कौन संबंधित है। ठगों का दमन अगर गवर्नर जनरल पूछे तो बेंटिक है, और अगर सैन्य प्रशासनिक या सैन्य अधिकारी पूछे तो कर्नल स्लीमैन है, ठीक। नेक्स्ट, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, ये सभी को पता है, सैयद बंधु, किंग मेकर, सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था मुगल काल में। नृप निर्माता किंग मेकर किसको कहा जाता, सैयद बंधु को कहा जाता था, ठीक है। तो ये था पार्ट 2, अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 आना बाकी है। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस चैनल पे मिलता है, आप लोग देखिएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 का, वो जल्द ही अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।